हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा महेश्वरी फ्रॉम प्रेमास प्रैक्टिकल टैरो, आपकी अपनी टैरो कार्ड कंसल्टेंट, ट्रेनर एंड काउंसलर। हर बार की तरह से इस वीक भी मैं एक रियल टैरो रीडिंग लेके आई हूँ रिगार्डिंग समबडीज लव लाइफ एंड मैरिज टाइमिंग। तो फ्रेंड्स, मेरा फेवरेट स्प्रेड 5 कार्ड स्प्रेड, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर एंड डिस्टेंट फ्यूचर, ऑब्स्टेकल एंड गाइडेंस, एंड ये उनको क्लैरिफाई करने के लिए दो कार्ड्स और हैं। तो द क्वेश्चन वाज कि व्हेन विल आवर डॉटर गेट मैरिड, एंड द डॉटर वाज नॉट एक्चुअली अराउंड, तो उनकी मदर ने ही पूछा था। एंड ये कार्ड्स मैंने निकाले थे। पास्ट में एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स प्रेजेंट में, इमीडिएट फ्यूचर में 5 ऑफ वांड्स एंड डिस्टेंट फ्यूचर यानी विद इन 1 ईयर। वी डोंट गो बियॉन्ड 1 ईयर इन टैरो कार्ड्स। ऑब्स्टेकल में 3 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वांड हमारा गाइडेंस में। तो फ्रेंड्स, पहला कार्ड जो है एस ऑफ पेंटिकल पास्ट में, दिस इज कार्ड ऑफ बिगनिंग। मोस्टली ये बिगनिंग फाइनेंशियल बिगनिंग होती है क्योंकि ये फिनेंस के कार्ड हैं। पर इस समय इफ यू लुक एट द हैंड, इट्स लाइक ए हैंड ऑफरिंग रिंग टू समबडी। तो लुक्स लाइक कि पास्ट में इनको, लाइक रीसेंट पास्ट, मतलब विद इन 6 मंथ्स वाली हम रीसेंट पास्ट लेते हैं, कि पास्ट में किसी ने इनको ऑफर करा, इनकी किसी के साथ अटैचमेंट थी, एंड और ये ऑफर जो है उनकी तरफ से बड़ी कॉन्क्रीट ऑफर थी, अच्छी फाउंडेशन की ऑफर थी कि जिसके ऊपर मैरिड लाइफ बनाई जा सकती थी। पर मे बी क्योंकि आगे का कार्ड मेरा क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में है, हैड इट बिन अपराइट तो दैट मीन्स कि चीज़ें जो है पॉजिटिव चलती। अपराइट में है तो दैट शोज कि वो ऑफर किसी वजह से फ्रक्टिफाई नहीं हो पाई। देयर वाज सम काइंड ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस या इमोशनल बिट्रेयल, या फिर इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं रही उस रिलेशनशिप में। एंड एक्चुअली ये समहाउ पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन भी मेरे को डिपिक्ट करता हुआ लगता है, क्योंकि जनरली जब कोर्ट कार्ड्स आते हैं तो वो कोई ना कोई आपकी पर्सनालिटी का एस्पेक्ट भी दिखाते हैं। तो दिस इज़ ए कार्ड दैट इज सेइंग, मैं चाहती हूँ कि आप लोग साथ साथ में समझें भी, एंड दिस इज़ ए कार्ड दैट इज सेइंग कि पर्सन की पर्सनालिटी जो है ओवर इमोशनल है, थोड़ी सी मैनिपुलेटिव क्योंकि रिवर्स में कार्ड है, एंड इमोशनली मैनिपुलेटिव, एज वेल एज डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाना, और नर्चरिंग इज़ नॉट ए वेरी बिग क्वालिटी, थोड़ा रिजेंटफुल, थोड़ी विंडिक्टिव, एंड बिकॉज अगर इनकी इच्छाएं पूरी ना हो तो ये कई बार जो है दूसरे पर्सन को इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकती हैं, एज वेल एज इमोशनली जो है हर्ट भी कर सकती हैं। सो वट एवर इट इज़, दिस इज़ ए कार्ड दैट इज सेइंग कि थिंग्स फिजल्ड आउट, एंड अब ये प्रेजेंट का कार्ड है, तो जो भी चीज़ फिजल्ड आउट हुई है वो अभी उससे बाहर नहीं निकली हैं और अभी भी उसी फेज में चल रही हैं वेयर शी इज़ वेरी हर्ट इमोशनली एंड नॉट फीलिंग गुड अबाउट लाइफ। एंड मैरिज का तो अभी इस फेज में उनके दिमाग में भी नहीं है। एंड मैरिज की पॉसिबिलिटी इमीडिएट फ्यूचर में 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो 5 ऑफ वांड कई बार जो है बात करता है डिले की, बात करता है कि जब दिमाग में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, या लाइफ में जो है हो सकता है कई बार ज़्यादा प्रपोजल्स हों तो उसमें कोई इंसान चूज़ नहीं कर पाता, या फिर आपके आइडियाज़, क्योंकि जितने भी ये वांड्स हैं ये सारे हमारे आइडियाज़ भी डिपिक्ट करते हैं। तो या आपके आइडियाज़ जो हैं, जो आप चाहते हो लाइफ में एज ए अपने पार्टनर में, आप उसमें डिसाइड नहीं कर पाते हो। एंड देन हमारा जो है इमीडिएट फ्यूचर, I mean distant future, which that goes till 1 year. That means next February
अराउंड 2024। तो ये कार्ड जो है ये भी कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, बट येस समबडी कमिंग डेफिनेटली इन लाइफ, पर उसके साथ फिर जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, क्योंकि मैरिज वाइज जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इतना पॉजिटिव नहीं होता। सच पीपल आर वेरी टेम्परामेंटल एंड एज इट इज शी इज ऑल्सो टेम्परामेंटल, एज यू कैन सी हर पर्सनैलिटी। दोनों ही कोर्ट कार्ड है, तो आई टेक कि दिस इज द लेडी एंड दिस इज द मैन हु माइट बी कमिंग लेटर ऑन। तो मेरे को बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव वाइब्स नहीं आई एंड आई फील कि इनकी पर्सनैलिटी मैच शायद ना करे एंड देयर कैन बी लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मैरिज। एंड अगर मैरिज होती है तो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो सकता है चीज़ें फिर से इसी सिचुएशन में पहुंच जाएं कि दे स्टार्ट टेकिंग ऑफ एंड देन यू नो नथिंग हैपन्स। एंड ऑब्स्टेकल हमारा 3 ऑफ सोर्ड्स है। 3 ऑफ सोर्ड एक कन्फ्यूजन का कार्ड है, हार्ट ब्रेक का कार्ड है, चीज़ों से मूव ऑन ना हो पाने का कार्ड है। तो ऑब्स्टेकल यही है, वो अभी मैरिज डेफिनेटली नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि ये कार्ड भी उसी को, इसी के ऊपर ये कार्ड भी है। तो ये कार्ड भी डिपिक्ट ये कर रहा है कि अभी वो उस फेज में नहीं है कि वो किसी नए पर्सन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर सके। एंड गाइडेंस में एस ऑफ वांड्स का कार्ड है। एस ऑफ वांड एक जो है इंस्पिरेशन का, एक्शन का, पैशन का, तो वर्क का कार्ड है, पर हम इसको रिलेशनशिप के हिसाब से देख रहे हैं। पर समहाउ मेरे को कुछ ऐसा लगा कि इनको ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे कि ये इस रिलेशनशिप जो इनका फिजल्ड आउट हो गया है उससे डिस्ट्रैक्ट हो सकें। सो आई फील कि जो भी इनकी पैशन है ये उसके ऊपर टोटली सिंगली फोकस्ड होके काम करें, इधर कोई डिस्ट्रैक्शन ना आने दें। एंड देन हर मदर सेड कि यस शी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन सम फेवरेट हॉबी ऑफ हर्स, तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन एंड दैट शोज़ कि अगर ये उसके ऊपर पूरा फोकस करेंगी तो डेफिनेटली चीज़ें इनके लिए धीरे धीरे लाइक शी विल बी एबल टू मूव ऑन फ्रॉम ऑल दिस जो इनकी लाइफ में एक डिस्टर्बिंग फेज आया है उससे मूव आउट करेंगी। एंड देन शी वांटेड क्लैरिफिकेशन ऑन फ्यू थिंग्स। द क्लैरिफिकेशन वाज कि उनको ये डर था कि सिंस शी हैज़ सफर्ड सो मच बिकॉज ऑफ दिस जेंटलमैन, तो ऐसा तो नहीं है कि कभी ये फिर से इनकी मिल जाएगी, आपस में बन जाएगी एंड अगेन द सेम स्टोरी माइट रिपीट। 3 ऑफ सोर्ड्स की जो है क्लैरिफिकेशन हमारी स्ट्रेंथ का कार्ड है रिवर्स में। हैड इट बीन अपराइट तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी थी कि इन दोनों की रिकॉन्साइलेशन हो जाती, पर ये कार्ड रिवर्स में है तो आई डोंट फील कि अभी, और मेजर कार्ड है ऊपर से, सो आई डोंट फील कि अभी इतनी जल्दी जो है इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी होगी। मेजर कार्ड है तो लुक्स लाइक कि ब्रेक डाउन भी जो है मेजर है। एंड देन शी वांटेड टू नो कि जो काम उन्होंने अभी अपनी पैशन की वजह से शुरू करा है तो हाउ विल दैट गो। तो इसके लिए मेरे पास 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है जो बात कर रहा है कि थिंग्स आर गोइंग टू स्टेबलाइज और इन्होंने जो भी काम शुरू करा है वो काम इनका बहुत फलेगा फूलेगा। और हो सकता है कि इनको वर्क प्लेस में शी माइट समबडी, और अगर उनका अपना ऑफिस नहीं है या अपनी वर्किंग प्लेस नहीं है तो अपनी वर्किंग प्लेस ले सकती हैं। एंड 11-11 तो स्पिरिचुअलिटी को भी ये कार्ड साथ में डिपिक्ट कर रहा है और वांड को वांड से क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो दिस इज सेइंग कि हो सकता है ड्यूरिंग वर्क ओनली शी मीट समबडी एंड दैट पर्सन मे बी जस्ट राइट मैच फॉर हर एंड like it, and काम के लिए तो of course this is a very positive card relation wise और property wise, और किसी को घर लेना हो या जो है उनको अपना ऑफिस लेना हो, so she will be independent. It's a card of celebration. So friends, that was my reading. I hope you enjoyed it and you learned some information from it. So if you feel that you have taken some message from this reading, you have learned something, तो आई वुड से कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें so that you keep on getting notifications for my further video. Thank you so very much.